नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं रविंद्र तिवारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, भोपाल बैर एसोसिएशन। मुझे 8 सितंबर 2021 को मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। मैंने अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी 7, चुनाव अधिकारी 4 और लगभग 80 से ज़्यादा सहायक चुनाव अधिकारी को एकत्र करके चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई है। 4 तारीख को मतगणना हुई थी। पहले हॉल में मतगणना की जाती थी, जो कि छोटा क्षेत्र था, कंजेस्टेड होता था। अब की बार मैंने जो है खुले परिसर में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के आधार पर खुले स्थान पर लगभग 150 बूथ बनवाकर मतदान करवाया। इस वर्ष किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा। अंदर आते ही उसे पर्ची और मतपत्र तुरंत मिल जाता था और वो तुरंत मतदान केंद्र में मतपत्र अपना भरकर और बाहर निकल जाता था। इस प्रक्रिया को सभी ने सराहा है और आगे आने वाले वर्षों में भी और बेहतर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मतगणना 5 तारीख को हमने 8 बजे से प्रारंभ की थी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव की गणना 5 तारीख को ही हमने पूर्ण कर ली थी। आज मैं 11 बजे से गणना मैंने प्रारंभ करवाई है, जिसमें महिला कार्यकारिणी और कनिष्ठ पुरुष और वरिष्ठ पुरुष की गणना आज शुरू हुई थी, जिसमें महिला कार्यकारिणी की गणना पूर्ण हो चुकी है। उनके परिणाम मैंने घोषित कर दिए हैं, उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए हैं। पुरुष कार्यकारिणी के रिजल्ट लगभग आधे घंटे में डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है लगभग 7:30 बजे पूर्ण हो जाएगी और सभी रिजल्ट जो है मैं घोषित कर दूंगा। इस वर्ष जो है हमारे चुनाव अधिकारियों ने बहुत तन्मयता के साथ, निष्ठापूर्वक, पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर संपन्न किया है। हमें अपने मतदाताओं से, अधिवक्ताओं से और जज साहिबान से, पुलिसकर्मियों से जो सहयोग प्राप्त हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बीते वर्षों के तुलना में इस वर्ष क्या अंतर रहा है वोटिंग में? पूर्व में जो है बंद हॉल में मतदान का कार्यक्रम किया जाता था, जिससे क्राउड बहुत हो जाता था। लोगों को आधा घंटा वेटिंग की लाइन में खड़े रहना पड़ता था। अब की हमने, और पिछले साल जो है जो चुनाव हुए थे उसमें आने और जाने का रास्ता एक ही रहता था, जिसके कारण जो है क्राउड होता था, लोगों को असुविधा होती थी और लगभग वेटिंग पीरियड में आधा घंटा वेटिंग जो है उनको करना पड़ती थी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि खुले स्थान में करेंगे, ताकि किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना हो, वेट ना करना पड़े। हमारे मुख्य द्वार से कोई भी मतदाता आता था, वो 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरा प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान करके बाहर निकल जाता था। 10 मिनट में वो बाहर हो जाता था। हमने ऐसी व्यवस्था रखी थी और पारदर्शिता हमने रखी थी। 2 मतदाताओं के बीच में लगभग 50 फीट का अंतर था। मतदान के बीच में, बूथ के बीच में 50 फीट का अंतर था। बीच में मैंने एक कॉरिडोर 10 फीट की बना के रखी थी। 10 फीट के कॉरिडोर में पर्यवेक्षकों को मुख्य चुनाव अधिकारी ही आ जा सकते थे और मतदाता के पास जाने के लिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, और डिस्टेंस इतना था कि कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता था। इसलिए इस प्रक्रिया को, इस रीति को, इस हमारे जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसको सभी ने सराहा है और हम आगे आने वाले वर्षों में भी, मैं या हमारी चुनाव टीम जो है और इसको अच्छा करने की कोशिश करेगी।
मैं रचना सिंह चौहान, महिला वरिष्ठ कार्यकारी मंत्री की प्रथम आयु 14 साल की आने वाले समय में बात की लॉकडाउन के इंश्योरेंस के द्वारा जो कोरोना में फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं आगे काम करूँगी। मैं बार और ये 2020 में बार आई है गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाए ऐसी भी कोई बार आई है। एक मतलब बहुत बड़े अंतर के साथ में आप विजय हुए हैं और इसलिए मैं एक उस व्यक्ति का नाम करती हूँ, अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे एक फोटो से जिताया है। बहुत बड़ा अंतर है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया है सबके लिए जिन्होंने मेरे साथ काम किया और सबके लिए। और पहले उनके लिए त्यागी सर के लिए, नवीन शर्मा सर के लिए, रावत सर के लिए और जो लोगों का जिनको मैं नाम ले पा रही हूँ उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अभी क्या कार्य योजना होगी इस प्रकार से, क्योंकि बीते कोरोना काल में एक बहुत बड़ी कोरोना काल में एक हमारी यहाँ समस्या रहेगी, हमारे यहाँ इंश्योरेंस नहीं आए कभी भी किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम आती है तो मेडिकली अपना इलाज नहीं करता। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे मेडिकल हो ताकि वकील पे जाके अपना इलाज करा सके, अपनी मेडिकल फैसिलिटी सब क्योंकि एट द मोमेंट कैश कहीं से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर कार्ड होता है तो हॉस्पिटल में जाके व्यक्ति अपना फ्री इलाज करा पाता है। तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता कि मेडिकल का कार्ड बनाया जाए सबसे पहले, फिर बाकी सरकारी इन्वेस्ट वगैरह तो सभी देखते हैं। मीडिया के माध्यम से अधिवक्ताओं ने आपसे इतना बड़ा विश्वास करके एक बड़ी बहुमत के साथ जिताया। मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सारी मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, जितने में मेरा सहयोग किया। एक बार पुनः परिचय। मेरा नाम रचना सिंह चौहान है। स्टार्ट। मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर सेलेक्ट हुई और आज महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है और आगे के लिए मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि सेलेक्ट हो जाऊँगी और कम टाइम में मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। आपके साथी अधिवक्ताओं ने मेरी आपको विश्वास दिया, टीम ने मुझे करवाया। मत दे करके आपको हाँ, विजय बनाया। मेरे सीनियर जो अधिवक्तागण हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सबने मुझे वोट दिए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मेरी टीम, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती, मेरी टीम की वजह से मैं इधर पे हूँ। थैंक यू। यस, लाइव लिया हाँ, अब था बोलो। यार, अब आप बता दो, थोड़ा सा बता दो। जूनियर के एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, जूनियर कार्यकारिणी मेंबर सदस्य। अच्छा, आप ही लेंगे क्या? महीने में 12,000 बोलता हूँ, 2016 से नहीं मिला। मेरा नाम लक्ष्मी मीणा आशी है। महिला कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुई हूँ मैं 2021 के लिए। और हम लोग सभी मिलके जूनियर अधिवक्ताओं के लिए और अधिवक्ता हित के लिए कार्य करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके साथी अधिवक्ताओं ने आप पे विश्वास किया और बहुमूल्य वोट दे दिया? मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एक परिवार के रूप में सभी के बीच में। आगे क्या कार्य प्रणाली होगी, किस तरह से कार्य करेंगे अपने साथी लोगों के हित से? आगे की कार्य प्रणाली सभी बहुत बढ़िया होगी। हम सब लोग अपनी सारी समस्याओं को लिखकर, समझकर और उसका सभी का समाधान करेंगे। टीम वर्क के साथ हम सब काम करेंगे। जूनियर अधिवक्ताओं की भी कई सारी समस्याएं हैं, वो किस तरह से जूनियर अधिवक्ताओं की हाँ बहुत समस्याएं हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन सभी का जल्द से जल्द जो भी उचित समाधान निकलेगा और उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका। मेरा नाम लक्ष्मी मीणा आशी, महिला कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, अभिभाषक संघ भोपाल। धन्यवाद। मेरा नाम दीपिका वैष्णव है और मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी रही हूँ और मुझे 1117 वोट से विजयी बनाया गया है। इसके लिए मैं भोपाल बार के सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतने बहुमूल्य मतों से मुझे विजय बनाया। धन्यवाद। आपको जीत के बाद कितनी खुशी हुई है? सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने जितनी उम्मीद नहीं की उतने भारी मतों से मुझे विजयी बनाया गया। इसके लिए मैं भोपाल बार को बार बार धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैडम, ये कोर्ट के लिए आप क्या क्या नए सुझाव लाएंगे? सर, जो हमारी नई कमेटी बनी है, जो कार्यकारिणी बनी है, मैं उससे अलग तो नहीं जाऊंगी, पर मेरे जो अधिवक्ता साथी हैं,
जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो कोरोना टाइम में जो काफ़ी परेशान रहे हैं, उनके लिए कुछ जो मैं कर सकूं, जो मेरी स्थिति, जो हमारी कार्यकारिणी की स्थिति में मैं वो करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कुसुमलता विजयवर्गीय, और मैंने अपनी फ्रेंड दीपिका वैष्णव के लिए काफ़ी कोशिश की है। आपकी फ्रेंड एक बहुत अच्छे मतों से जी विजय हाँ। हो गए तो आपको कितनी खुशी होगी? मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, जैसी मैंने सुना मैं तुरंत मैं भाग के आई हूँ और मैंने आते से उसका स्वागत करा है। उसके लिए बहुत सर आप मैं अभी वर्तमान में भोपाल गैस राहत अधिवक्ता प्रकोष्ठ में अध्यक्ष हूँ और ये हमारे मित्र हैं। इनकी जीत पर मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि हमारी एक मित्र अच्छे मतों से जीती हुई है। और मैं ये चाहूँगा इनसे कि ये हमेशा अधिवक्ता हित में अधिवक्ताओं के विकास के लिए काम करें। ये मेरी शुभकामना और ऐसी आकांक्षा रखता हूँ मैं। पूर्व के चुनाव की तुलना में इस बार क्या अंतर है? इस बार ज़्यादातर सब नए चेहरे विजयी हुए हैं, जो रिपीट हुए हैं या कि लगातार आ रहे हैं, उनको इस बार अधिवक्ताओं ने नकार दिया है या उनको विजयी होने का मौका नहीं दिया है। इस बार सभी नए चेहरे विजयी होकर आए हैं। मैं उन सभी अधिवक्ताओं का, हमारे मित्र भी हैं, इनमें कुछ घनिष्ठ मित्र हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इस बार अच्छे मतों से जीत कर आए हैं। चुनाव प्रणाली में क्या अंतर रहा है? चुनाव प्रणाली में अंतर तो बहुत रहा है। इस बार जो हमारे यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी थे रविंद्र तिवारी जी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। हर बार इसी हाल में मतदान होता था तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता था, लाइनें लग जाती थी, थोड़े से टाइम ज़्यादा लगता था। इस बार बाहर जहाँ पार्किंग स्थल है, न्यायालय का जो प्रांगण है, उसमें चुनाव रखे गए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इस बार किसी भी न सीनियर को जूनियर को, किसी भी अधिवक्ता को मतदान के लिए परेशान नहीं होना पड़ा, ना ही लंबी लाइन में लग के इंतज़ार करना पड़ा अपने मतदान की बारी के लिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। थैंक यू। मैं अजय सिंह चौहान, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी था। सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं पूरी कोर्ट का, पूरे साथियों का, पूरे अपने मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, सबका दिल से आभारी हूँ। एग्जैक्ट पोलिंग 1373 रहे हैं मेरे। अब बाकी मेरे नेक्स्ट वाले का कितना है ये मैं आपको बाहर की कार्यकारिणी के लिए अच्छे लोगों की जरूरत थी। लोगों ने मुझे अपना समझा। मेरे वरिष्ठ श्री श्रीवास्तव जी का साथ रहा, मेरे बड़े भाई प्रमोद सक्सेना जी का मेरे साथ आशीर्वाद रहा। उनके आशीर्वाद के बिना मैं अधूरा था और मेरे सभी सहयोगियों का और आशीर्वाद रहा, इसलिए मैं उनके सहयोग से जीत पाया। पूरे सभी साथियों के साथ मिलके बाहर के हित के लिए जो अच्छे से अच्छा काम होगा वो होगा। काम मेरे साथ मैं अभिजीत सक्सेना जूनियर कार्यकारिणी में विजयी हुआ हूँ। सभी साथी अधिवक्ताओं ने मुझे अच्छे अपना आशीर्वाद प्रदान करा। उन सभी साथी अधिवक्ताओं का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार के विषय में जो भी मेरे लिए जो कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है उस इस बार के लिए मैं वो अच्छे से अच्छा करूँ। मेरे को 1301 मत मिले हैं 3000 में से। एक जो जिस तरह का आशीर्वाद सब अधिवक्ताओं ने दिया है मेरे को, जिस तरीके से मुझे अच्छे वोटों से विजयी बनवाया है, उन अधिवक्ताओं के लिए जो कुछ अच्छे मेरे लिए रहेगा, उन सब अधिवक्ताओं के लिए उद्धार के लिए जो कुछ इस बार के लिए होगा मैं करूँगा। अपना प्रयास पूरा प्रयास करूँगा। कार्य प्रणाली ये रहेगी कि जो मेरे को जूनियर पोस्ट के लिए मैं आया हूँ, जूनियर और सीनियर के लिए, जूनियर वगैरह खासतौर जो मेरे लिए अच्छी, जो उनके लिए अच्छा हो सकता है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के लिए, उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। जैसी भी प्रकार की समस्या जो मेरे संज्ञान में लाई जाएगी उन तक अभिजीत सक्सेना जूनियर कार्यकारिणी। जूनियर का कार्यकारिणी का उम्मीदवार था। सभी अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मुझे आज विजयश्री प्राप्त हो गई है। सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाथ जोड़ के सबको दोबारा फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। सब
सबने मुझे सहयोग दिया, मुझे विजय बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो क्या है, पूरी काउंटिंग हो रही है, ऊपर जब अभी प्रमाण पत्र मिलेगा इसके बाद ही पता चलेगा। लगभग 1470 मत प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार चुनाव में था, मुझे विजयश्री प्राप्त हुई है सबका आशीर्वाद से। जो भी अपेक्षा हैं अधिवक्ताओं की, जहां तक संभव होगा मैं पूरी करूंगा। अब पहली बार हम लोग अंदर गए हैं कार्यकारिणी में, जो भी हमें वहाँ दायित्व मिलेंगे उसका हम पूरी तरीके से निर्वहन करें। जी, प्रहलाद सिंह राजपूत, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। पहला स्थान मयूर, दूसरा स्थान विजय कौर, तीसरा स्थान लोकेश झा, अभिजीत सक्सेना, अपूर्व अवस्थी, सातवां है अंडा रविंद्र प्रताप सिंह। सभी को विजयी घोषित किया जाता है। मैं जितेंद्र साहू, जूनियर कार्यकारिणी सदस्य। आप लोगों के सभी सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से बना हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार में जो भी अपने जूनियर भाई अधिवक्ता के हित के काम होंगे, जो भी अपने भाइयों के हित के आगे, उसमें सबसे सक्रिय रहूँगा और आगे रहूँगा, और उनकी जो भी समस्या होंगी उनको सबसे पहले हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आज जिला अभिभाषक संघ भोपाल का निर्वाचन का कार्य आज संपन्न हुआ, जिसमें मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सभी अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिवक्तागण का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके हित में मैं निरंतर कार्य करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मयूर मांदन्या है। मैं पुरुष कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य में प्रथम स्थान पर विजय हुआ हूँ, और अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होंगे और जो भी दायित्व मुझे संघ के द्वारा दिए जाएंगे उनका मैं निर्वहन करूँगा, और जो भी सही होगा उसका साथ दूँगा। धन्यवाद। मैं आज कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर चुना गया हूँ। मैं सभी आदरणीय अधिवक्तागणों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और मुझे चुना, और मेरे संज्ञान में जो भी दायित्व अधिवक्तागणों द्वारा लाया जाएगा उनके हितों के लिए मैं उसका पूरी श्रद्धा के साथ पालन करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश झा, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए आज तीसरे पद पर विजयी हुआ हूँ। ये जो भी मेरी विजय है, जो भी चल रहा है, ये सब यहाँ अभिभाषक संघ में जो अधिवक्ता हैं उनका मेरे प्रति स्नेह, समर्थन है, और वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, जो मेरे सीनियर साथी हैं, उनका मेरे ऊपर ये आशीर्वाद है कि आज मैं इस पद पे पहुंचूं। क्या हुआ था, जो हमारा सेकंड नंबर आया है, सभी अधिवक्ता साथियों ने हमारा सहयोग, समर्थन किया, उसके लिए मैं सकल उदार से धन्यवाद करता हूँ। मैं विनोद कुमार ठाकुर, वरिष्ठ कार्यकारिणी पद का प्रत्याशी था। भोपाल वार के चुनाव में मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ने भारी समर्थन दिया और मुझे विजय बनाया। उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं रुपेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए सभी अधिवक्ता द्वारा चुन लिया गया हूं, और सभी अधिवक्ताओं को मेरी ओर से सशक्त नमन करता हूं जिन्होंने मुझे 2021-23 के चुनाव में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। जय हिंद, जय भारत। मैं तरुण कुमार सोनी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का प्रत्याशी विजय हुआ हूँ। मैं सभी सीनियर एवं जूनियर सभी लोगों को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मातृ शक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं करण सिंह शाह की कक्का आज इस वरिष्ठ कार्यकारिणी चुनाव के लिए प्रत्याशी था, उसमें विजय घोषित हुआ हूँ, और चुनाव कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दिल से, हार्दिक दिल से उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अधिवक्ताओं ने जो मुझे सहयोग किया और मेरे अनुज अधिवक्ताओं ने जो मुझे स्नेह दिया, उस स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विनोद कुमार ठाकुर, वरिष्ठ कार्यकारिणी का प्रत्याशी था।
मेरे साथियों ने, अधिवक्ता साथियों ने, मेरी टीम ने मुझे बहुत समर्थन दिया और मुझे जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने चुना है, मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा और अधिवक्ताओं के हित में काम करूंगा। मैं संजय कुमार सेन, वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए सदस्य चुना गया हूं। भोपाल बार के लिए जो मेरे से होगा, सभी अधिवक्ता भाइयों का काम करके क्या अंतर रखा है? देखिए, उनका कार्यकाल अपने हिसाब से किए, हम लोग अब जब हमारी कार्यकारिणी बनी तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। बहुत पिछला चुनाव बहुत स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके से निष्पक्ष उन्होंने चुनाव कराया है और इस चुनाव में जो भी हम प्रत्याशी विजय हुए हैं, हम अधिवक्ताओं की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। अधिवक्ताओं की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। अधिवक्ता सुरक्षा, सम्मान और सेवा के संकल्प के साथ हम चुनाव में आए थे। मेरा आभार, मुझे सहयोग किया इतना बड़ा, तो यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद।